बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। के ऊपर हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं मालिक जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, गुड इवनिंग। आपके यहाँ तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है साइबर सिपाही पे आपका। आपका शायद म्यूट है या माइक। या वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं सबको नमस्ते बोलती हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप। यहाँ पर अभी 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, सो हमारी गुड आफ्टरनून हुई है। मगर आज सैटरडे है तो वी काइंड ऑफ सुबह सुबह उठ गए थे, मगर घर के काम चल रहे होते हैं आजकल। मगर नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। माय प्लेजर। आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और एक छोटे से फोन कॉल पे ही आपने फर्स्ट टाइम ही बोला था कि यस हम लोग एक लाइव करेंगे। सो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, हम अपने मूल विषय पे आए उससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम आपकी जिंदगी के बारे में कुछ उन पन्नों पे नजर डालें जो पन्ने गूगल पे इतनी आसानी से नहीं खुलने को मिलते हैं। अदरवाइज तो आपके नाम को सर्च करेंगे तो बहुत सारी बातें मिलती हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आपके साथ में जुड़ी रहती है। मुझे लगता है एक लाइव सेशन में हम सब कुछ कवर भी नहीं कर पाएंगे, तो शायद एक दो बारी आपके साथ में और मिलना होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आपके परिवार के बारे में, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, पाकिस्तान में कितने समय आपका रहना हुआ, और उसके बाद हम वहां पे आएंगे कि जिंदगी में वो कौन सा ऐसा लम्हा था, कौन सा ऐसा पल था महालीन जी, जब आपको लगा कि इस्लाम आपके लिए नहीं है या फिर आप इस्लाम के लिए नहीं है, और क्या हुआ जो आप उस मजहब से, उस कल्ट से बाहर आई। लेकिन आपकी जीवन यात्रा से शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। तो मेरी पैदाइश है कराची की, नाजमाबाद पापोश की। बहुत छोटा सा एरिया है, अच्छा एरिया, बड़ा पॉश एरिया नहीं माना जाता है, पर बैक इन द डेज होता था। तो मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई, मिक्स घराने में पैदा हुई। यानी मैं जब पैदा हुई तो मेरी माँ भी उस वक्त मुसलमान कन्वर्ट हो चुकी थी, बाप मुसलमान था ही, मगर मेरे जो नाना थे वो पारसी थे, एंड माय नानी हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। वो भी मुसलमान थी, मगर जब उन लोगों की शादी हुई तो शी हैड टू कन्वर्ट, क्योंकि पारसियों में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो शी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। सो और फिर जो मेरे बाप का जो घराना था वो एक बलोच फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ उस तरफ से। तो आपको अगर नहीं पता है तो बलोच आर वेरी जैसे आप कहते हैं ना, बड़े ही औरतों के मामले में इज्जतदार, और यू नो इतना इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं जितना वो औरतों को दबा के रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं। उनकी इज्जत जो है इज लाइक ऑन टॉप। ये पठान और बलोचों में ज्यादा मानी जाती है। सो आई ग्रू अप वाचिंग बोथ। अब मैं नानी के घर जाती थी तो वहां पर डिफरेंट मुझको माहौल मिलता था। वहां पर हमारे पास क्रिश्चियंस भी आते थे, वहां पे हिंदूज भी आते थे। मेरे नाना खुद पारसी थे, तो वहां मुझे कोई ऐसी चीज नहीं लगती थी। मेरी जो फैमिली में औरतें मैरिड होकर आई तो उनको मैं देखती थी कि हमारे घर के मर्द उनको कितनी अच्छी तरह से रखते हैं। वेरएज मेरा बाप जो था वो तो मेरी माँ को कुटता ही रहता था हर वक्त। उस तरफ मैं जाती थी तो सारे जो मेरे चाचा थे या उनकी जितनी भी फैमिली में सारी औरतें जो थी उन पे जुल्म होता हुआ देखा मैंने। चंद तो एक मेरे चाचा थे, पहली वाली बीवी को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया, दूसरी वाली जो थी उसको भी छोड़ दिया, वो भी बेचारी पागलों की तरह घूमती थी। एक मेरे चाचा थे, वो बेचारी बच्चे पैदा कर करके मर गई। और फिर जैसी वो मरी, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करके आ गए। तो मुझे दो डिफरेंट माहौल दिख रहे होते थे। जब गांव जाते थे तो डिफरेंट था, जब यूनिवर्सिटी में होते थे कराची में वो डिफरेंट। तो आई वाज ग्रोइंग ओल्डर, और इवन शहर में रहते हुए भी मेरे कजन्स हुआ करते थे मेरी एज के, तो वो लोग गेम्स खेलने आते थे, वीडियो गेम्स की शॉप पे। अब मुझे जाने नहीं देता, आई वाज ऑलवेज लाइक कि मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ बाहर। बाहर ये लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे, टू अ सर्टेन एज मुझे अलाउड था, फिर उसके बाद मुझे जाने नहीं दिया जाता था। अब जहां पर गांव की बात होती तो पहले मुझे आजादी थी कि वी कुड गो आउटसाइड एंड स्टफ। फिर एकदम से जैसी बालिग हो गई तो फिर वो कवर करो मुंह, गांव में मुंह कवर करवाते थे मेरे बाबा जी। मगर जब वो शहर में होते थे तो it was the basic thing was कि इस साइड पे मुझे ये देखने को मिला कि इस्लाम को सिर्फ उसी वक्त यूज किया जा रहा था जहां पे मेरी माँ की बात आती थी।
whereas otherwise कोई नमाज नहीं पढ़नी थी, कोई रोजे नहीं रखने थे, कोई हज पे नहीं जाना था, शराबें भी पीनी थी, वेमेनाइजिंग भी करनी थी, सारे काम करने थे। मगर जहाँ लड़की की बात आ गई, बीवी की बात आ गई, तो फौरन इस्लाम आ जाता था, मौलवी साहब आ जाते थे। सो दिस वाज अ डबल स्टैंडर्ड दैट आई सॉ। मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा? एक्चुअली मुझे बस एक दफा मुझे याद है, मैंने अपनी मम्मी से क्वेश्चन किया, बिकॉज आई डिडंट नो कि इस्लाम से पहले भी कोई रिलीजन्स होती थी। छोटी थी मैं, आई थिंक 10 साल वगैरह की थी, तो हमको बताया, मुझे नहीं बताया था, आई डिडंट नो। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग में वो सवाल आया ना, मैंने कहा अच्छा पहले रिलीजन्स थी तो फिर ये क्यों आई? और मैंने कहा फिर 1400 साल से एक चीज कैसे सेम रह सकती है? अब ये सवाल मेरे उस वक्त दिमाग में आया। अब बैक होम क्या होता था, सवाल आपके दिमाग में आए ना तो फौरन कहते हैं अरे शैतान तुमको बहका रहा है, सोचो भी नहीं, तौबा कर लो फौरन। यस, हाँ शैतान आ गया बीच में। वही बात। तौबा करके ओ नो 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 चलो और कोई ऐसी बात नहीं थी कि मेरे ऊपर फोर्स किया गया इस्लाम, यानी बैक होम चाहे मेरे बाप की साइड से हो या माँ की साइड से हो, ये नहीं था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रोजे रखो। इवन दो आई डिड इट, 30 रोजे भी रखे, कुरान भी पूरा पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, क्या पढ़ रहे थे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता था मुझको। बट देन व्हेन माय फादर पास्ड अवे, तो माय मॉम वांटेड टू कन्वर्ट बैक टू क्रिश्चियनिटी, वो दोबारा वापस कन्वर्ट करनी चाह रही थी, एंड द होल फैमिली वाज अगेंस्ट इट। सो एनी हाउ वो हमको कहीं ना कहीं से लेके वहां से निकल पड़ी। एंड बिकॉज माय मदर, मुझे तो मेरे लिए वही खुदा है, जब वो कर रही थी तो आई वाज लाइक ओके माय मॉम्स डूइंग इट, मस्ट बी गुड फॉर मी। तो मैंने उनके फुट स्टेप्स पे मैंने कन्वर्ट किया। प्लस मुझे ये लगता था कि यार इसमें इतनी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, क्रिश्चियंस को देखो कितने मजे से घूम रहे होते हैं, वो कुछ भी पहनती हैं, एक वो चीज थी। वो तो मुझको बाद में जाके पता चला है, लाइक अबाउट 2016-15 जो गंद भरा हुआ था। फिर मैंने वो दोनों को लिंक किया, मैंने कहा अच्छा तो मेरा बाप इस वजह से मारता था, अच्छा तो मेरा बाप इस वजह से वो करता था। वो चीजें तो मुझे पता ही नहीं थी। मैं तो इस्लाम इस वजह से नहीं छोड़ा था, मैंने तो अपनी माँ को देखकर छोड़ दिया, शी लेफ्ट इट। मगर जब बाद में वो चीजें दिखने लगी, एंड आई स्टिल डिडंट टॉक अबाउट इट, मैंने इन चीजों पे बात नहीं की बहुत अरसे तक। मैं भी बहुत लिबरल होती थी कि मेरी मम्मी कभी कभार घर में गुफ्तगू हो रही होती थी तो वो मोहम्मद जी का नाम ले लेती थी, कुछ बोल देती थी, मैं कहती थी नहीं, क्योंकि इवन दो आई लेफ्ट इट, वो फील होता था कि आप उनकी तौहीन कर रही हैं। सो मगर मेरे दिमाग में ये था कि हमने पाकिस्तान छोड़ दिया तो हमने वो प्रॉब्लम्स छोड़ दी, वो जिहादी लोग छोड़ दिए वहीं पे। और फिर मैं वहीं इन लोगों के बीच में ही बहुत सारे पाकिस्तान में मैंने जाके काम भी किया, पाकिस्तानियों के साथ यहाँ भी काम किया। बट देन इन 2017 एक यहाँ पे बिल पास, मोशन पास करवाने की कोशिश की। एक एमपी है, वो पाकिस्तान से हैं, इकरा खालिद के नाम से, और वो था इस्लामोफोबिया का मोशन। और वो अंडर द इस्लामोफोबिया इज काइंड ऑफ लाइक ब्लास्फेमी लॉ, राइट? तो जब मैंने वो देखा, एंड देन उस वक्त ट्रम्प भी आया हुआ था, उसने भी कहा देखो स्वीडन में क्या हो रहा है ये। So I saw this, I kind of took a step back from that circle I was in. मैं उसी सर्कल घूम रही थी और मैं कहा यार ये तो वही लोग हैं जिनसे मैं पीछे छुड़ा के भाग कर आई थी, अब वो यहाँ भी आ गए और यहाँ पर आकर अब हमको धमकियां। जैसे ही मैंने मुंह खोला है टू टॉक अबाउट दिस, मुझे यहाँ बैठ के धमकियां आ रही थी। So then it became a mission for me कि what, चलो वहां तो ही था, अब हम कहाँ जाएंगे हम जैसे लोग। अगर आप ब्लास्फेमी के नाम पर यहाँ आ जाओगे, या मैं ब्लास्फेमी भी नहीं करती, मैं तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर दो, थोड़ा सा कुछ बोल दो तो वो फौरन ब्लास्फेमी हो जाती है। और वहां तो अब छोड़ो, अब यहाँ सर पे आके हमारे बैठ गए, तो हम जैसे लोग कहाँ भागेंगे भाई? मुझे तो हमारे लिए कोई दरवाजा नहीं खुला है। मे बी इंडिया, आई थिंक आई विल कम बैक टू इंडिया। नहीं, भारत में तो आपका बहुत स्वागत होगा। हाँ जी, मैंने कहा भारत में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जब भी भारत आने का ख्याल आपके दिल में आए तो जस्ट डू लेट मी नो, आपका बहुत बहुत स्वागत होगा यहाँ पे। नहीं मैंने जब तो इन बिटवीन दिस, क्योंकि मेरे नाना जो थे वो इंडिया से आए थे, राइट? तो वो बॉलीवुड मूवीज देखते थे। अब जब भी मैं नाना के घर, नानी के घर जाती थी ना, तो ही वाज ऑल, तो बिल्कुल सामने, तो मैं फौरन बोलती कौन सी नई मूवी आई है, मुझे देखना है। तो आई ग्रू अप वाचिंग श्रीदेवी, माधुरी, इन लोग। श्रीदेवी वाज माय आइडल, जैसे कहते हैं ना, लाइक शी वाज माय आइडल। तो वो देख देख के मुझे भी शौक था, मैंने भी ये करना है, मैंने भी ये करना है। तो जैसे ही मुझे यानी फ्रीडम मेरा, जब हम यहाँ आए तो माय मॉम वाज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, एवरीथिंग। तो यहाँ पर एक पेजेंट करवाते थे मिस पाकिस्तान के नाम से, वैसे मैं मॉडलिंग वगैरह कर रही थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैंने कहा देखो मैं तो आई ड्रेस अप लाइक दिस, मेरी बिकिनी में भी तस्वीरें हैं, आई होप के कुछ हो ना जाए। सो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं वो। तो आई कम्पीटेड फर्स्ट ईयर, मैं नहीं जीती। फिर मैं दोबारा से ईगो करके मैंने कहा नहीं, मैं दोबारा कम्पीट कर जीत के दिखाऊंगी। देन आई वन,
तो वहां पे फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी वो मुशर्रफ के साथ, क्योंकि बलोच लड़की और उस वक्त मुशर्रफ और बलोची कर रही थी, राइट। अब गलती गलती तो नहीं, उनका पर्पस ये था उस न्यूज को बढ़ाने के लिए, कहा कि एक मुसलमान लड़की, हालांकि मैंने उसको बता दिया था कि आई वाज नॉट मुस्लिम एट दैट टाइम, के लिए अगर मुसलमान नहीं होगी तो कौन पूछेगा, क्रिश्चियन को कौन पूछेगा, राइट। सो दैट वाज हर आंसर। तो वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई एंड इट वाज डन सो ब्यूटीफुली बाय इंडिया। इंडिया ने जब वो न्यूज करी थी, इट वाज सो ब्यूटीफुली डन। और जब मुझे पाकिस्तान में बुलाया, ओ माय गॉड, नादिया खान के शो पे बुलाकर क्या क्या नाम नहीं दिए थे इन्होंने, 2 नंबरी है, ये यूं है, ये वो है। सो आई वेंट थ्रू ऑल दैट फेज एंड आई वेंट बैक टू पाकिस्तान। मैंने थोड़ा वहां काम भी किया, यू नो। अब तो मैं नहीं जा सकती बिल्कुल। अब तो मेरे ख्याल में किसी मुसलमान कंट्री में नहीं जा सकती हूँ। आई वुडंट टेक द रिस्क टू गो देयर। कुछ ज्यादा ही बातें करती हैं आपने अभी तक तो खैर कोई भी ज्यादा बात नहीं की है। अब मैं कार्यक्रम में आगे आऊंगा और मैंने आपकी जिंदगी के वो पहलू तो चलिए सुने जो आपने बताए, और मुशर्रफ के साथ में मैं चाह रहा था कि इस पे हम कभी अलग से एक लाइव करेंगे, पर आपने थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दिया कि किस तरह से आपके नाम को जोड़ा गया, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। कभी तफसील में इस पे अलग से बात करेंगे। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मालिन जी, जैसा आपने बताया इस्लाम छोड़ने के बाद 2015-16 के आसपास या उसके बाद में आपको कहीं थोड़ा बहुत जब आपने स्टडी किया, आपको समझ में आया कि उन किताबों में क्या लिखा हुआ है जिनको आपने एक तरह से रट्टे की तरह बस पढ़ते गए, आपने कभी उसका मायने नहीं समझे। जब आपको वहां पे लिखे हुए टेक्स्ट में दिखाई दिया कि यार यहाँ पे कहा गया कि औरत की 2 औरतों की गवाही इज इक्वल टू 1 मर्द, यानी कि औरत का आधा दिमाग खोला गया। फिर आपने कहीं रिकॉल किया कि जो आपके परिवार में घटित हुई थी घटनाएं, वेदर चाची के साथ या मदर के साथ या कहीं पर भी आस पड़ोस में भी, तब आपने रिलेट किया कि ये तो इस किताब से निकल करके आए हुआ आजाब है। ऐसे ही कुछ इंसिडेंसेस में आपसे जानना चाहूंगा, क्या वो चीजें रही जिनको अब अगर आप सोचती हैं तो आपको लगता है कि यार ये कल्ट में इतना इतना दोगलापन कैसे हो सकता है कि कहीं पे ये प्रीचिंग के वक्त तो कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप के कदमों तले दरवाजा है, इस्लाम में औरत के हुकूक सबसे ज्यादा हैं, इस्लाम में औरत का दर्जा सबसे ऊपर है। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं असल में ऐसा है या असल में क्या है? तो देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी वहां पे कुरान तो हमने पढ़ लिया, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। जब इस्लामियत का सब्जेक्ट आता था ना आपकी क्लास में, तो उसमें मैं आई वाज वेरी गुड। उसमें आपको वाटर डाउन इस्लाम सिखाते हैं। उसमें ना आपको आयशा की एज बताते हैं, ना उसमें औरत की पिटाई लिखी है, ना आधा दिमाग बताते हैं। तो इनमें से कोई चीज नहीं बताई है। जो मेरे बाप की साइड पे थे लोग, जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो दे वर वेरी इलिटरेट। 4-4 ग्रेड, 5-5 ग्रेड पास थे। तो उनको इस्लाम का वैसे ही नहीं पता था। वो कहाँ जाते थे? वो जाते थे मौलवी साहब से इस्लाम सीखने। अब मौलवी साहब उनको जो भी बता दे, स्पेशली जब औरतों के ऊपर बात आती थी, तो कि भाई औरत तो तुम्हारे पैर की जूती है, उसको कंट्रोल में रखना है तो उसको ऐसे रखना है, राइट। इस्लाम तुमको क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, एक वर्ड होता है, फजीलत देता है, राइट। यू हैव कंट्रोल, यू हैव अथॉरिटी ओवर योर वुमेन, क्योंकि आप उनके लिए प्रोवाइड करते हो, क्योंकि आप लोग उनके लिए कमा के ला रहे हो, उसको पाल रहे हो, एक तरह से रोटी डाल रहे हो उसको, तो उसको आप कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो है मैंने सिर्फ औरतों पे ही नहीं देखा, क्योंकि वो एक जागीरदार लैंडलॉर्ड फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ उस तरफ ना। तो आपको तो पता है कि वो तो फिर जो घर में काम करने वाले होते थे उनको भी जूते मारते थे। वो बेचारे जो खेत में काम करने वाले हैं उन पे भी जुल्म करते थे, उनकी लड़कियां उठा के ले आते थे। उस वक्त इस्लाम नहीं होता था, शराबें पी रहे होते थे, उस वक्त इस्लाम नहीं होता था। सिर्फ इस्लाम, मैंने आपको ही बताया ना कि वो जब उनकी वाइफ्स हो गई या बच्चियां हो गई उन्हीं के ऊपर होता था। छोटी छोटी लड़कियों से इन लोगों ने शादी की है। सो उस वक्त मुझको नहीं पता था। हाँ, मगर लेटर ऑन व्हेन आई फाउंड दिस, तो फिर मेरी समझ में आया कि अच्छा, छोटी लड़की से क्यों शादी की जा रही थी, यू नो। फिर मुझे समझ में आया कि मार क्यों रहे थे, क्योंकि भाई जब लिखा है, तो मौलवी साहब के पास जब मेरे बाप गया होगा तो उन्होंने यही बोला, भाई ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तुम उसको मार सकते हो, तुम्हारी बेगम तो सुन गई है। और अगर तुमको शक हो, क्योंकि मेरे बाप को हर वक्त मेरी माँ पे शक रहता था। चंद होते हैं ना मर्द, उनको हर वक्त, चाहे आप औरत को 4 पर्दे में रख दो, उसमें उसको हमेशा शक होता था कि ये कुछ ना कुछ कर रही है। तो शक की बिना पर सिर्फ आप जो है उसकी कुटाई कर सकते हैं। एक मेरे गांव में एक्चुअली केस हुआ था, बंदे ने अपनी माँ को मार दिया, गोली मार दी, राइट। अब वो गांव देहातों में कौन, पुलिस वाले इनकी जेब में होते हैं। ये लोग खुद क्या कहते हैं, पार्टी में थे, पॉलिटिकल पार्टी में, हमारे घर की फैमिली के लोग थे, तो किसने पूछना है। पूरा पूरा गांव उससे ओ कितना इज्जत का काम किया है। क्यों?
उसने किसी से उसको बात करते हुए देख लिया था सिर्फ, ये भी नहीं पूछा कौन था भाई, कोई किसी काम के लिए आया हो, चाहे कोई गलती से आ गया हो, कुछ नहीं। बात कर जब रही ये थी चीजें बस। हम देखते हैं ना, और अभी भी मैं रोजाना बैठ रही होती हूँ, एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स वगैरह देख रही होती हूँ, तो वो कोई ना कोई हदीस निकाल रहे होते हैं। जैसे ही वो एक हदीस है कि उसमें से पस भी निकल रहा हो अपने हस्बैंड का, तो वो भी चाट लो। तो ये तो बहुत डेप्थ में जाके रोजाना मुझे कोई ऐसी चीज दिखती है कि आई एम जस्ट लाइक, ये अगर बताएं, अगर ये चीजें खुल के बताएं तो आई डोंट नो। अब मैं कितनी लड़कियों को जानती हूँ, अपनी कजन्स को जानती हूँ, उनको मैंने ये पूछा है सवाल कि आयशा की एज आपको पता है? आपको पता है कि आपकी पिटाई का लिखा हुआ है? एंड लाइक यू सेड, इट्स वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग। कुरान इज अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग बुक। एक तरफ वो ये कह रहा है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, और दूसरी तरफ हस्बैंड से कह रहा है तू अपनी बीवी को मार सकता है, राइट? आधा दिमाग आप उठा लो, आधा दिमाग है इनका, ये इनको पता है, इनको मोमिनों को खुद नहीं पता होता खवातीन को, कि उनको बताया हुआ है आधा दिमाग। मुझसे कोई भी वो बोलता है ना, अब इनमें से कोई भी मुझसे आर्ग्यू करता है, तो मैं उनको सबसे पहले कहती हूँ ये, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है। पहले तुम दो लेकर आओ, एक दिमाग की होगी, फिर मुझसे बात करना, कहते हैं वी विल बी इक्वल अकॉर्डिंग टू यू, राइट? तो नहीं, वहां पर बैठ के वो बस अपनी बुंगियां मार रही होती हैं, किसी ना किसी ना जस्टिफाई करती हैं somebody। एक बंदा मुझसे कहता है नहीं, वो आप लोगों को पीरियड आते हैं ना, तो उसमें आप लोग भूल जाती है ना, इस वजह से आप लोगों का दिमाग आता है। मैंने कहा तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं भूली, तुमको पैदा करके इतना बड़ा मुश्तंडा बना दिया। हाँ, वो आधे दिमाग की औरत है, अब तुम बड़े होकर उसको कहोगे तेरा तो दिमाग ही नहीं है। सर पे ये आपने जो पॉइंट उठाया ना, जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था मेरा दिमाग खराब हो गया। ये कहना क्या चाहते हैं, मतलब जो आपने चीज बोली, जो हर नारी के साथ होता है, हर फीमेल की एक बॉडी में ये चीज होती है एक सर्टेन एज के बाद में। भाई दिमाग यहां होता है या वहां होता है? दिमाग होता कहाँ है? तुम उस चीज से दिमाग को कैसे? हाँ नहीं, देखिए जब आप मेंसेस के उसके थ्रू गुजर रहे हो तो इट्स नॉट अ प्लेजेंट पीरियड। बैक में दर्द है, पीठ में दर्द है, यहाँ दर्द है, वी डोंट फील वेल। उससे हो भी सकता है कि थोड़ी बहुत हमारी याददाश्त इधर उधर हो जाए, भाई हम भी इंसान है ना, रोबोट तो नहीं है ना। मगर फिर भी आप कितनी भी खवातीन है उठा के पूछ लो, कहीं की भी हो, चाहे वो पाकिस्तान की, इंडिया की, इंग्लैंड की, यहाँ की, जहाँ की भी हो, उनसे ये पूछ लो कि भाई आपके जो 7 दिन के पीरियड्स आते हैं उसमें आप रेस्ट कर रही होती हो, या उसमें भी आपको एक डे ऑफ नहीं मिलता? एक माँ को डे ऑफ नहीं मिलता है इवन ऑन हर पीरियड्स। सो टू से कि हम लोग सही टेक केयर नहीं करते, वही तो बात है कि इन्हीं लोगों को हम पैदा करके परवरिश करके इतना बड़ा कर देते हैं, खवातीन माएँ, और फिर ये बड़े हो गए कहते हैं भाई तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा ब्लरी हो रहा था। हाँ, तो फिर कह देते हैं कि नहीं आपके पास तो दिमाग ही नहीं है। ये दिमाग किसके पास नहीं है वैसे? इनके पास आधा दिमाग है मेरे ख्याल से, मर्दों के ये पास। इनके पास पूरा दिमाग है, दुगना दिमाग है इनके पास में। और इनके दिमाग की मैं आपको कुछ छोटी छोटी झलकियां दिखाता हूं महालीन जी। ये देखिए ये किस तरह से इतना इतना ज्यादा नीचे गिरा देते हैं एक औरत के दर्जे को, जब ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर नमाज पढ़ रहा हो महालीन जी, उसके सामने से गधी निकल जाए, कुत्ती निकल जाए या औरत निकल जाए तो नमाज टूट जाती है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? औरत इज इक्वल टू गधी और कुत्ती, औरत इज लाइक अ कुत्ती। आप ये स्टेटमेंट जरा एक बार सुनिए, पहले छोटी सी बाइट में प्ले करता हूं एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दिस। जी क्या इन्होंने बना दिया है अपने पूरे माशरे में, पूरे मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो, यहाँ तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी। अब ये देखिए, मैं आगे इसको पूरी क्लिप सुनाऊंगा, लेकिन जस्ट ये देखिए, अगर एक औरत नमाज पढ़ते हुए मर्द के आगे से निकल जाए तो नमाज टूट जाएगी। मतलब औरत में ऐसा कौन सा सिन है, औरत में ऐसा कौन सा पाप है कि वो नमाज पढ़ते हुए किसी घर के व्यक्ति के सामने से गुजर भी गई तो नमाज टूट जाएगी। और आगे ये बोलते हैं ना सिर्फ औरत, गधी और कुत्ती को भी इसी में रखते हैं। वो भी जरा मैं आपको प्ले कर देता हूं। तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी, अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। काला कुत्ता बताया आपने, गधा और औरत, ये चीज देगा। गांव की कहावत है, नंगी को देखकर तो सबका दिल करता है। यानी जब औरत को देखेगा उसकी तरफ नजर भी जाएगी, ख्याल भी जाएगा। अगर नजर गई तो भाई दिल कर जाएगा, दिल तवज्जो करेगा। दिल तवज्जो करेगा औरत को देख के। तो कुत्ती को देखकर भी दिल इनका वो होता है, इस वजह से उसको भी मना किया गया है। हाँ एग्जैक्टली,
ये क्या लॉजिक है भाई? औरत को देख के दिल किया, नमाज टूट गई, अब गधी को देख के भी दिल किया क्या? है ना? मैं तो कहती हूँ, आई डोंट नो, अब मेरा चैनल मैं जरा बोल्ड बोलती हूँ, आपको पता है। मैंने कहा गधी हो या कुत्ती हो या जो भी हो, यू डोंट इवन नीड दैट। इन लोगों को तो होल मिल जाए दीवार में, वही काफी होता है इन लोगों के लिए तो। अब और इनके मोहल्ले की, आजकल तो मोहल्ले की गधियां और कुतियां भी जो होती हैं ना, जैसी कोई बाहर निकलता है कहता है अपने आप को बचा लो, भाग जाती हैं खुद, क्योंकि दे आर सो डेस्परेट। इनका रेसिज्म देखें, काला कुत्ता, अच्छा सफेद कुत्ता गुजर जाए तो काले कुत्ते से टूटेगी। रेसिज्म देखें, वहां भी रेसिज्म है। एक्चुअली अगर आप गधे को देखें, गधा इतना मेहनती, आपने कभी गधों को देखा है पाकिस्तान के बेचारे? यहाँ मैं गधे देखती हूँ, कनाडा के उस दिन मैं गई थी फार्म पे, तगड़े गधे, भूरी, यानी खूबसूरत गधियां के, तो गधे भी खूबसूरत हैं बेचारे। पाकिस्तान के गधों को देखो, हड्डियां। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसपे इतना वजन डाला था, गधा जो है ऊपर हवा में हो गया लिटरली। वो फिर उतार रहे बेचारों पे, इतना जुल्म करते हो। गधा इतना मिस्कीन जानवर है, इतनी मेहनती जानवर है। कुत्ते को आप उठा लें, एक लॉयल, सबसे ज्यादा लॉयल, मेरे कुत्ते की अभी 2 महीने पहले डेथ हुई है। मैं 15 साल से मेरे पास कुत्ता था। मैं इंसानों से ज्यादा प्रेफर करती हूँ कुत्ते। और हमेशा कहते हैं हम लोग इंसानों से कंपेयर करते रहते हैं, इनको कुत्तों से कंपेयर कर रहे होते हैं, वो कुत्ते की तौहीन है। इन लोगों को कुत्ते से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कुत्ता आपका लॉयल होता है, कुत्ता इधर उधर मुंह भी नहीं मारता है, यू नो। और आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मुझे अगर कुत्ते और गधे से आप कंपेयर करेंगे तो वो मेरे लिए एक, जो मैं कहूँगी, प्राउड फील करती हूँ। मुझे आप मोमिना से मत कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका दिमाग आधा होता है, उनको समझ में नहीं आती ये बातें। मगर आप ये देख लें कि ठड़क का लेवल यहाँ तक का है कि भाई आप अपना, बुद्धिस्ट मॉन्क भी तो होते हैं। मैंने जब पेजेंट किया ना, तो हमको मॉन्क्स के पास लेके गए, वहां पर पूरे वो शाओलिंग टेम्पल वगैरह पे वहां गए। लड़कियां थी, हम लोग सारी ब्यूटी क्वींस, इतनी खूबसूरत खूबसूरत, 120 कंट्रीज की। मजाल है उन्होंने यूं अपनी आंख जो इधर से उधर की होगी, वो डिसिप्लिन था उनका। इनसे सजदे में भी इनकी नगाह इधर उधर क्यों जा, यू नो, इट्स जस्ट सो डेस्परेट। क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही, सवाल उसकी नमाज पे होना चाहिए कि तुम अपने नमाज में भी इतना कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो, तुम अपनी नमाज में भी इतनी एकाग्रता नहीं बरत रहे हो, या तुम्हारा अपने अल्लाह से या जिसको भी तुम याद कर रहे हो ऊपर नीचे उठते झुकते हुए, उसके साथ में इतना इतना पाक तुम्हारा राबता तक नहीं है कि तुम एक औरत को देख करके मचल जाओगे। इसका मतलब तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ नहीं है, औरत की तरफ है, गधी की तरफ है, कुत्ती की तरफ है। लेकिन तब भी महालिक जी, ब्लेम मर्द पे नहीं है, ब्लेम किस पे डाला? औरत पे, कि ये गधी कुत्ती बराबर है। एक और दिखाता हूं मैं आपको किस तरह से ये नीचा दिखाते हैं औरतों को। अभी तो गधी और कुत्ती बोला था, अगला वीडियो आप देखिए, आप कहेंगे ये पागल हो चुके हैं ये लोग। एक सवाल पूछा बीवी का दूध पी सकते हैं? बिल्कुल जनाब। बीवी का दूध पी सकते हैं? बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी। अब किसी ने मौलाना से उस मजलिस में पूछा, पर्ची दे करके आपने सवाल सुन लिया कि बीवी का दूध पी सकते हैं या नहीं। पहली बात तो सवाल पूछने वाला कोई पागल ही होगा, लेकिन उससे बड़ा पागल देखिए जवाब देने वाला। क्या जवाब मिला होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। बीवी का दूध पी सकते हैं? बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। बीवी की बीवी, बकरी की बकरी, खुद भी पियो, दोस्तों को भी पिलाओ। मान लीजिए, मैंने तो पहली बार सुना है, आपका क्या कहना है? अगर अब अच्छा लग रहा है आप बाहर आ गई, नाउ यू आर फीलिंग गुड कि आप इस्लाम से बाहर आ चुकी हैं, वरना यहाँ तो डेयरी खुलवा देते। मगर लाइक पाकिस्तान में भी रहते हुए ना, मैं इतने पागल लोगों से नहीं मिली थी। लाइक मेरे गांव में भी थे लोग, मगर इतने पागल नहीं थे। ये कुछ अलग ही लेवल के लोग हो गए। मगर वी नीड देम फॉर एंटरटेनमेंट। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये लोग अगर खत्म हो जाए तो हमारी एंटरटेनमेंट कहाँ से मिलेगी फिर, यू नो। स्पेशली पाकिस्तान से कितनी एंटरटेनमेंट आती है। देखें, आपने ना महरम को महरम करने के लिए तो दूध पिला नहीं है, राइट? आपको दूध पिला। सवाल मेरा ये उठता है कि भाई दूध तो औरत को तभी आता है जब वो पेट से होती है, यानी बच्चा पैदा करने के बाद ही आता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। अब
तो आप महरम कैसे करेंगे अगर वो उस वक्त बच्चे नहीं है उसका, शी इज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, तो फिर आप महरम कैसे करेंगे उसको? या यू जस्ट गो एंड जस्ट जस्ट सिर्फ फॉर द प्लेजर करके आप महरम कर लेंगे उसको? इसमें मुझे अभी तक किसी मौलाना ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में आप जो है लैक्टेट करते हैं, उसके बाद फिर कैसे महरम करेंगे आप? ये तो एक वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता, बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी डिलीवरी के बाद में थोड़ी समय के लिए, एक अरसे के लिए दूध उतरता है औरत के बॉडी पे। लेकिन एक आपको फतवा भी याद होगा, इजिप्ट की यूनिवर्सिटी का फतवा था, शायद आप मिस पाकिस्तान बनी उसके आसपास उन्हीं दिनों की बात थी ये, जिसमें कहा गया था कि भाई औरतें जो है इस्लाम में अगर घर से बाहर जा रही है, काम कर रही हैं, और साथ में मेल कुलिक्स भी काम करते हैं, तो हो सकता है कि भाई हाथ से हाथ टच हो जाए या किसी की निगाह अपनी कुलीग पे पड़ जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। वो सेम कॉन्सेप्ट आपका महरम वाला, वहां पे फतवा दिया गया कि भाई वो अपने मेल कुलीग को अपनी छाती से सीधे दूध पिला दे 5 बारी, तो वो रिश्ते में उसका भाई बन जाएगा और वो या उसका बेटा बन जाएगा, एक माँ बेटे का रिश्ता कायम हो जाएगा। मेरा सवाल ये था, उसके बाद बचा क्या हाथ से हाथ टच करने में, जब 5 बार डायरेक्ट कर ही दिया तुम लोगों ने। और दूसरा सवाल, अरे हर वक्त दूध थोड़ी उतरेगा, जब दूध है ही नहीं तो फिर क्या पियोगे? how can you like do some दूध पिलाने के अलावा, राइट? और वो भी एक ग्रोन एज अडल्ट को, ग्रोन एज अडल्ट के लिए तो वो एक सेक्सुअल चीज है, आई एम सॉरी टू से। तो उस पे दोनों जो है एक दूसरे की तरफ भाई बहन तो नहीं बनना, कुछ और ही हो जाएगा वहां पर, लाइक इट्स जस्ट डिफरेंट वे। समझ में आता है कि छोटा बच्चा है उसको दूध पिला रहे हैं, यहाँ पर भी होता है अक्सर माओ को मैंने देखा है वो ब्रेस्ट मिल्क बेचती नहीं है, क्योंकि सम वुमेन डोंट गेट दैट मच मिल्क, राइट? तो वो बच्चों को करने के लिए दे डू दैट। मगर एक ग्रोन मैन को 30 साल के 30 साल के बंदे को आपने कौन सा दूध पिलाना है, अगर दूध आ रहा है तो? और अगर दूध पिलाएंगे भी तो वो एक सेक्सुअल नेचर में हो जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल कि उस बंदे को सेक्सुअल फीलिंग्स ना आए या औरत को फीलिंग्स ना आए। आई एम जस्ट सेइंग बिल्कुल आना लाजमी है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंस, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन ये जो फतवे दे रहे हैं महरीज जी, ये नहीं सोचते कि एक औरत को कितना नीचे गिराते हैं, अगर क्योंकि इनकी कही बात को वो लिटरली वो वहीं से पढ़ के बोल रहे हैं जिस किताब में लिखा हुआ होगा। अब उस किताब में ये चीजें कैसे उतरी, क्योंकि किसी ने नहीं देखा, ये तो मोहम्मद ने बोला कि भाई मेरे कान में आके फूंक दी आयत, अल्लाह ने बोला मैंने लिख दिया। तो ये कैसे, किस दिमाग की उपज है कि भाई आप अपनी बीवी का दूध सबको पिलाओ? ये कैसे कोई बोल सकता है, लिख सकता है? ये एक मजहब कैसे हो सकता है? आई थिंक इट्स मजहब तो खैर उस, अगर आप पुराने जमाने में अगर अब आप जाए ना उस वक्त, तो वी वर यूज्ड एज अ कमोडिटी। जैसे एक टाइम हुआ करता था, लोग तिजारत जो करते थे, तो वो जैसे कि इंडिया में वो आ गए कहते हैं हमारे पास स्पाइसेस हैं, आप स्पाइसेस ले लो, हमको वुड चाहिए या लॉगिंग चाहिए, हमें वो दे दो। कोई कपड़ा लाता था, वो कपड़ा ले लेते थे और वो उनको स्पाइसेस दे देते। इस तरीके से खरीदो फरोख्त होती थी। फिर आ गए मवेशी, ओ तुम्हारे पास, अच्छा मैं तुम्हें 3 बकरियां देता हूँ तो मुझे 1 ऊंट दे दो। तो फिर उस वक्त हमारी भी तिजारत इसी तरीके से होती थी, मैं तुझको 1 ऊंट दे देता हूँ, तू अपनी लड़की मुझको दे दे, राइट? तो वी ऑलवेज बीन अ कमोडिटी, चाहे वो आप पहले जमाने में भी देख लें, तो हमको हमेशा से इसी तरह से ट्रेड किया जाता था। अगर बड़े बड़े आप किंग्स में देखो तो आपस में ही शादियां करवाते थे, क्यों? ताकि उनकी जायदाद उन्हीं के बीच में, और लड़कियों की ज्यादातर ये होता था कि विदाउट देयर कंसेंट दे वर गेटिंग मैरिड एंड स्टफ। तो एक ऐसी सोसाइटी थी। अब इस्लाम जो आया है ना, वो दूसरी रिलीजन्स में से चीजें चुन चुन के आया और उसने उन चीजों को एक्सट्रीम पे ले गया, चाहे वो थोड़ी सी माइल्ड डाउन थी, वो एक्सट्रीम पे ले गया एंड इट स्टार्टेड इट्स ओन कल्ट। और इट्स वेरी सिंपल, ये स्टार्ट होता है, सॉरी टू से, औरत की टांगों के बीच से स्टार्ट होता है और औरत की टांगों के बीच में खत्म होता है विद 72 रूल्स। तो इट जस्ट शोज यू कि इट वाज क्रिएटेड बाय अ मैन जो खुद या तो बहुत ही सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड था, एंड सेकेंड थिंग मुझे ये लगता है कि जब आप कोई चीज कर नहीं सकते हो, राइट? आपने देखा होगा जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता ना, वो सबसे ज्यादा ब्रांड नेम चीजें खरीद खरीद के घूम रहे होते हैं, देखा है ना? जो बंदा यहाँ पर, मुझे आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, मगर मुझे आके यहाँ पे इतना वो बोल रहे होते हैं, मेरा इतने इंच का है, मेरा उतने इंच का है, जो ज्यादा बोल रहा होगा उसका उतना ही नहीं होगा। सो द थिंग इज कि जितना बढ़ा चढ़ा के बताया गया ना कि मैं 9 औरतें थी, 9 औरतें आके 11 के साथ एक रात में ये कर लिया, 30 मर्दों की पावर, एंड ही वाज अ लीडर। अब अगर वो ये दिखाते हैं कि भाई मैं इनकॉम्पिटेंट हूं या मेरा वो काम नहीं करता,
तो कितना वो फील होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, इलॉन मस्क है, राइट? अब हमको पता चल जाता है कि भाई वो ही शूटिंग ब्लैंक्स, उसकी मर्दानगी की वो बात आ जाती है ना, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा बंदा, तो टू शो दैट वो हर चीज को एग्जैजुरेट किया, औरतों को सिर्फ सेक्सुअलाइज ही किया, बिकॉज हिमसेल्फ ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज वो खुद नहीं कर सकता था, तो हर चीज सेक्सुअलाइज है, औरतों का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, एक ही चीज है, आधा दिमाग है। तो आई थिंक दैट वाज द होल मेंटालिटी बिहाइंड क्रिएटिंग दिस रिलीजन, यू नो, द फ्रस्ट्रेशन, द एंगर ऑफ ऑल दैट। वरना बच्चे कहाँ हैं इनके? 11 बीवियां, कोई तो बच्चे होते ना, कहाँ है बच्चे? कितने बच्चे थे? गिने चुने। आप ये बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। मेरे को सोच सोच के कई बार दिमाग घूम जाता है कि हम ये सारे वीडियोस देख करके अगर किसी भी सभ्य समाज में किसी अच्छी लोगों के बीच में बैठ करके इनको प्ले भी कर देंगे तो लोग अपना सर दीवार पे मार लेंगे। और जैसा आपने बोला कि आपने अपनी बहुत सारी कजन से बात की है या और फीमेल फ्रेंड से बात की है, और मैं ये जानना चाहूंगा जब आपने उनको ये सारी चीजें बताई उनका क्या रिएक्शन था? क्या उनमें से किसी ने अब तक ऐसा बोला कि हम भी इस कल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, या इसको स्वीकार किया, या फिर हमेशा एक जो डिनायल मोड होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत, इसका वो निकाल लिया होगा, लिखा हुआ तो कुरान में ऐसा है, इसके मायने किसी ने गलत निकाल लिए, वो उनका क्या रिएक्शन होता है जब आप उनसे इस बारे में बात करती हैं तो अपने लोगों में? हाँ, सबसे पहले तो उनका रिएक्शन होता है कि है ही नहीं। So I was talking to somebody पाकिस्तान में जिनको उनकी जायदाद से उनको हिस्सा नहीं मिला, उनके 2 भाई थे एंड वो सबसे बड़ी थी, राइट? तो मैंने कहा कि भाई आप कोर्ट वगैरह में क्यों नहीं लेके जाती हो? तो नहीं, वो कहने लगी ये हमारे पाकिस्तान का ये सिस्टम ही खराब है। मैंने कहा ये पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है, ये आपके इस्लाम का सिस्टम है, पहली बात तो ये। फिर वो मैंने कहा आप कोर्ट में क्यों नहीं जाती है? तुमको तो पता है भाई, हमको तो मरवा भी सकते हैं यहाँ पर, राइट? दिस वाज द केस। दूसरों से जिनसे मैंने बात की उन्होंने यही कहा है ही नहीं, दिखा दिया उनको। वैसे भी वो नाम के मुसलमान हैं, कौन सा इतना वो करते हैं। तो यू नो जो ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, जो मुझे पता है जिहादी नहीं है ना, वो अपनी चीज मुझ पे थोपते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई नाम के मुसलमान हो, चलो कोई बात नहीं, मगर मेरा काम ये है कि मैं वो सवाल उनके दिमाग में डाल दूं, राइट? ताकि वो देखें, सोचें, कंफर्म करें उसको। क्योंकि एक दो ने जाकर कर आए कंफर्म, मौलवी साहब के पास जाकर पूछ के आई थी मेरी एक कजन कि आयशा की एज क्या है, और फिर वो उन्होंने यही कहा था कि हाय हमको तो पता ही नहीं था। तो ये बताई थोड़ी जाती हैं ये बातें, अगर ओपनली ये चीजें बता दें। इवन यहाँ पर भी अभी बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है ना, गोरों को हर वक्त दिखाते रहते हैं इसने कन्वर्ट कर लिया, उसने इस्लाम सबसे ज्यादा फैल रहा है। अरे आप ये बातें बताएं ना, सारी ये बातें बताएं उनको कि भाई आपका दिमाग आधा है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ज्वाइन तो कर रहे हो, ये माफिया की तरह आप ज्वाइन कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते, निकल नहीं सकते, उसके बाद इसकी बात भी नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अ माफिया, आपको मरवा देंगे। ये वही है, तो बताते नहीं है। चलो माफिया वाले तो ये बता देते ना आपको कि भाई तू छोड़ के जाएगा, तेरे को मार देंगे। ये नहीं बताते कन्वर्ट करते हुए कि भैया अगर तुमने छोड़ दिया ना तो फिर अपोस्टेट हो जाओगे और फिर तुम वाजिबल कत्ल हो। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये इसमें सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। और आप आ गए तो ऐसे दलदल में फंस गए कि बस फिर सब कुछ खत्म है। माली, जब आपने एक चीज बताई मेरे को सुनकर के थोड़ा वो भी लगा, अपने डॉग के बारे में बताया कि 15 साल से एक डॉग आपके पास में था और अभी वो कुछ दिनों पहले या वो नहीं रहा, तो आई फील बैड अबाउट इट। लेकिन मैं एक क्लिप और आपको दिखाता हूँ। देखिए कहाँ तो आपका इतना प्यारा मन कि आपने एक डॉग इतने लंबे समय तक आप उसके साथ में रहे, उसको अपने पास में रखा और आपने बहुत अच्छा टाइम उसका स्पेंड किया होगा आई एम श्योर। और अभी वो नहीं रहा तो आप उसको मिस भी करती है, उसकी याद आपको आती है। लेकिन अगर आपने कभी किसी मौलाना से पूछा होता कुत्ता पालने के बारे में तो इस्लाम क्या कहता है, जरा सुनिए, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। इस्लाम में कुत्ता पालें या ना पालें, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या? हाँ, और ये कहते हैं कुत्ता ना पालें तो क्या पालें, जरा ये सुनिएगा। मतलब इन लोगों के दिमाग की में कमाल है। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या? तो पहले तो महलिक जी आपने हराम कर ही दिया। आपने तो बहुत सारे, अभी मैं आपका वो मग भी दिखाऊंगा लोगों को जिसमें आपने हराम लिखा है, लेकिन कुत्ता पाल के आपने बड़ा हराम कर दिया। सुनिए, कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या? क्या क्या पालें, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पालें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पालें आप। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी।
महलीज जी, कुत्ता पालना इस्लाम में हराम है, लेकिन बीवियों पे कब्जा करो, एक मिले तो कब्जा करो, दो मिले तो कब्जा करो। ये उसका लास्ट पॉ प्रिंट है मेरे बच्चे का, जो उसकी हाँ, एशेज भी मेरे पास हैं, जिसका मैं हाँ, एंड एक या, यानी मैं उसको कुत्ता नहीं समझती, मेरा बच्चा था वो, एंड जी, लूजिंग जस्ट जिस तरह से हुआ था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट उसकी। और वो ये होता है ना, कुत्ते आपके होते हैं, आप कभी अकेले नहीं फील करते हो, ऐसा लगता है हर वक्त आपको कोई देख रहा है, एवरी टाइम ही वाज देयर। आप कितने गंदे मूड में घर आओगे, वो कुत्ता आपके लिए वहां पर है, वैक करके आके आपको प्यार देगा, अनकंडीशनल प्यार देगा। तो मैं तो कहती हूँ, अच्छा ये ऐसे लोगों को कुत्ते नहीं रखने चाहिए। अच्छा, कुत्तों की आपने बात की है ना, तो मेरे गांव में ये सारे मुसलमान थे, मेरा बाप भी मुसलमान, बहुत सारे कुत्ते रखते थे लोग, घरों में रखते थे। मेरे एक चाचा थे, एसी का एक कमरा था, उसमें कुत्ते बैठते थे उनके साथ, नमाज ही पढ़ता था, कुत्ता साथ में बैठा होता था। तो आई हैव सीन दैट टू एज वेल, तो ये जो बकवास कर रहे होते हैं, हालांकि वो लोग जाहिल लोग थे बिल्कुल, मगर ये जो बकवास कर रहे होते हैं, इन लोगों को वाकई में कुत्ता भी नसीब नहीं होना चाहिए इनको, बस ये बीवियां पालो, सेम थिंग ना, इट्स अ सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी जिसे आप कहते हैं। बस वी आर जस्ट लाइक, दे जस्ट वांट टू क्रिएट देयर हैरम एंड ऑल देयर लाइफ। ये मौलानाओं का सिर्फ एक ही चीज है, एंड दैट्स जस्ट टू यूज वुमेन। वही तो मैं कह रही हूँ, दुनिया यहीं से स्टार्ट होती है, बिटवीन आवर लेग्स, एंड इट एंड्स अप इन बिटवीन आवर लेग्स। क्योंकि क्या है, आखिरत में भी इनको वही चाहिए और वो भी इटर्नल होगा, यानी पूरे नहीं, आप इटर्निटी के लिए आपका खड़ा रहेगा, और बस सिर्फ आप सेक्स ही करते होगे जन, दैट्स इट। और ऐसे मौलानाओं की शक्लों जैसे ये लोग वहां होंगे, इमेजिन करो, हूरे भी अपने आप को ना तेल डाल के आग लगा लेंगी। अच्छा, मेरे को सबसे बड़ी बात क्या लगती है महलीज जी, एक चीज समझिए कि कितने लोग वाकई दिमाग से पैदल होंगे इस पूरी इनके जो ये मजलिस लगती है उसमें। मालिक जी, एक बंदा, अल्लाह का एक बंदा इतने दिमाग वाला नहीं है जो वहां पे एक काउंटर क्वेश्चन कर दे। जैसे अभी इस मौलाना ने क्या बोला कि भाई मैं आपको एक बार क्लिप दिखाता हूं, और देखिए वहां पे अगर मालिक सरकारी होती तो उसको उधेड़ देती। आप तो खैर बहुत ही अलग लेवल पे हो गई, मैं होता उधेड़ देते, लेकिन कोई तो यार अल्लाह का बंदा एक सवाल कर लेता, एक काउंटर क्वेश्चन, छोटा सा समझते हो कि नहीं सवाल, समझते? लेकिन किसी के दिमाग में बाकी नहीं आया। मैं बताता कुत्ता हूं क्या। पालना तो वैसे ही हराम है, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या, क्या क्या पालें, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पालें, ऐसा नहीं है, सबसे पहले बीवियां पालें आप। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पर भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पर भी कब्जा करो। अब महली जी ये कह रहे हैं कि इस्लाम में कुत्ता पालना हराम है, तो क्या पालें जी? बीवियां पालो। एक अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं था तो ये सवाल करे कि अगर बीवी ही कुत्ता पालना चाहती है, जैसे महालिस सरकारी है, महालिस सरकारी ने 15 साल एक डॉग रखा अपने पास में। अब महालिस सरकारी मान लीजिए इस्लाम फॉलो कर रही होती, इस्लाम में कुत्ता पालना हराम होता, तो महालिस सरकारी बीवियां पालती, इसकी बीवी पे कब्जा करती। भाई महालिस सरकारी फिर क्या पाले? फिर वो पति पाले, फिर वो लौंडे पाले। भाई ये सवाल बनता है नहीं बनता है, बताइए। हाँ, अब कोई पूछ बीवियां भी के कहाँ से राजी नहीं है। पालेंगे ये लोग कहाँ से बीवियां पालेंगे भाई? बीवियां पालने के लिए भी भाई मौलाना तारिक मसूद साहब के तो कितने चैनल्स हैं, मिलियंस के चैनल्स हैं, राइट? इनको तो 80-90 हजार डॉलर यूएस मंथ के आते हैं भाई, तो ये तो पाल भी सकते हैं 4-5। इन पे तो वैसे ही लड़कियां निछावर कर रही होंगी, पैसा है इनके पास, इतने खूबसूरत हैंडसम जो है। सो तो मगर बेचारा एक एवरेज बंदा, वो अभी खुद खाने के लाले पड़े हैं, वो कहाँ से पालेगा बीवियां? वही कब्जा करो, पाकिस्तान में यही होता है, दूसरे की बीवी एग्जैक्टली। कब्जा करो। अपनी भी दूसरी, देखिए इसी वजह से इनको ये पता है कि दूसरा बंदा जो है, दूसरा मर्द मेरी बीवी को कैसे देखेगा, क्योंकि मैं दूसरों की बीवियों को कैसे देखता हूँ, इसी वजह से वो हमको ढक के रखते हैं। अभी यस, मजेदार बात उस दिन ये हुई कि आई वाज विद माय बॉयफ्रेंड, हम लोग जा रहे थे कहीं पे रेस्ट, वहां पे रेस्ट वो होते हैं ना प्लेसेस, तो वहां पे हम रुके, जी, तो वहां पर एक और पर्शियन कपल आया, लड़की उतरी वहां से ना, तो वो प्रेग्नेंट थी, तो ये उसको देख रहा था। मैं तो जैसे ही यूं करके देखा ना, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा देख लिया? कहना हाँ, क्या वो भी पर्शियन है? मैंने कहा हाँ हाँ। मैं कहा तूने मुझे देखा? और उसके बंदे मेरे को चेकआउट कर रहा था जब तक तू उसे देख रहा था। मैं कहा तुम्हारे लोगों का यही मुझे पता है कि तुमको पता होता है ना, इसी वजह से ढक के रखते हो, क्योंकि यू नो द अदर मैन्स नेचर। तो इसी वजह से ये ढक ढक के रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जैसी बाहर हमारी औरत निकलेगी तो दूसरा भी उसी तरह ताड़ेगा जैसे हम ताड़ते हैं।
ये जो आपने वीडियो चलाया है ना, इसके ऊपर मैंने एक नई सीरीज बनाई है। जी मैं आपको लिंक भेजती हूँ ना, तो आप वो लिंक जो है यहाँ पे चलाइएगा। मैंने एक सीरीज बनाई है मौलवी हब टीवी के नाम से। ओके, आप हाँ, मेरे को तो भेजिएगा, मैं देखता हूँ जी। मैं मौलवी हब हाँ टीवी पे जितने ये मौलवियों के रिडिकुलस चीजें होती है ना, तो उन पे रिएक्शंस देती हूँ। और- एंड दोज अरे रिएक्शंस, सम ऑफ देम आपको वेरी गुड। मेरे पास से थोक के भाव में बहुत भंडार मिल जाएगा। अगर आपके पास कहीं भी कभी क्लिप्स की आवश्यकता हो, जस्ट डू लेट मी नो। मेरे पास तो इतना भरा पड़ा है मौलवियों की स्टेटमेंट। आप खूब रिएक्शन हाँ, वीडियोस बनाइएगा उनके ऊपर। अच्छा, ये वाला वीडियो पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा। मैं आपको ये वाला वीडियो भेजती हूँ, आप ये वाला जरूर चलाइएगा। ये मेरा यानी दिखाइए, सर पीटने वाला वीडियो अगर चाहिए ना आपको, तो ये वाला है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजिए भेज देती हूँ। या भेजिए। मैं इसको व्हाट्सएप लॉगिन करता हूं इस पे। तब तक सभी साथी लाइक करते रहिएगा। दोस्तों, लाइक की संख्या बहुत कम है। हमारा टारगेट होता है चलते हुए लाइव में 1000 लाइक का, और आज मेरे सामने यहाँ पे तकरीबन 600 लाइक मुझे दिख रहे हैं। तो जो भी साथी लाइक दबाने से चूक गया हो, प्लीज लाइक अवश्य कर लीजिएगा। महीने 2 महीने से आपको मालूम है चैनल पे काम बंद था, लाइव हमारे नहीं हो रहे थे। 11 जून से हमने फिर से शुरू किया है। तो ऐसे में आपका लाइक, आपके कमेंट्स, आपके द्वारा किया गया वीडियो शेयर, ये चैनल की रीच को खोलने का काम करेगा। तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा। और लिंक मेरे को मिल गया है महालीन जी की तरफ से, मैं जरा इसको देखता हूं। और ओके, अच्छा ये अच्छा, इसमें दूसरा आया वाला है। जो मैंने भेजा है, इसी पे रिएक्शन वाला भेजा है। उस पे नहीं खुल रहा है, यहाँ पे खुलेगा फोन में। मैं एक बार प्ले करता हूँ इसको। मैं अपनी स्क्रीन को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। अगर आपके पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन हो तो आप अपनी स्क्रीन पे प्ले कर सकती है, वरना मैं फोन में ओपन। प्रेजेंट, हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर में आपके पास ऑप्शन होगा, देखिए स्क्रीन शेयर का। हाँ, या हाँ, आगे। आया आया, दिखाइए। अच्छा, तो ये पहला वाला वीडियो है, ये देखिएगा। आवाज आ रही है ना? आ रही है। ये वीडियो जो है मिलियन तक पहुंच गई है, जस्ट बिकॉज। अच्छा, ये आपने कहा ना कुत्ता ना पालो, ये वाला देखें। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या 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 पालें, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पालें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पालें आप। कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। तो इस तरह के छोटे छोटे जो है क्लिप्स में इसमें करके डाले हुए मैंने। और हाँ, नहीं, वो वाला जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी ना, वो चमत्कार, वो ओ माय गॉड, ये वाला जस्ट ये वाला देखें। हाँ, না ভাই, আমি পিছে দেখবো না। আমার উপরে আল্লাহ আছে, আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি। Who is the lover? Who is ar-Rahman? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। तो यू नो, इतने स्टूपिड चीजें होती हैं कि you're just like कि मैं अपना सर जाकर बाल खींच लूं। मैं तो पहले इन लोगों के साथ आर्ग्यू करती थी, अब तो मेरा दिमाग नहीं होता है, क्योंकि मैं यू आर मोर प्रोडक्टिव कि आप जाकर अपना दिमाग जो है वो दीवार से मार लें। दीवार शायद जवाब दे दे आपको, इनसे कुछ नहीं हासिल होना है। ये बड़े प्यारे वीडियोस हैं। मैं बताना चाहूंगा, आप लोग YouTube पे फॉलो कर सकते हैं @MAHLEEJ महालीज सरकारी, SARKARI। इस पे मैंने भी अभी देखे हैं, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है आज रात का काम मुझे मिल गया। शायद स्क्रॉल करते करते कुछ समय मेरे को लग ही जाए। मुझे भेजा करे, मैं इन पे रिएक्शन करती हूँ। और मैं वो बता रही हूँ, बुर्के वाला तो 1.5 मिलियन तक वो बहुत वायरल गया, और ये वाले वायरल जाते हैं वीडियो लोगों को। अभी मैं देख रही थी कौन से चैनल पे, किसी न्यूज चैनल पे, उन्होंने मेन स्ट्रीम न्यूज इंडिया के चैनल ने मेरी वो जो मुल्लाओं की मैं धुलाई करती हूँ ना, वो सबको पसंद आती है, वो पूरा चलाया है उन्होंने वहां पर। मेरा क्रेडिट भी दे दिया होता, नाम भी बता दिया होता मेरा।
But नहीं, हम कभी yeah, फ्यूचर में आपकी कोई भी क्लिप यूज करेंगे, सो वी विल डेफिनेटली मेंशन दिस महालीत सरकारी, और आई होप कि हम आपके क्लिपिंग्स यूज कर सकते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। नहीं, आप मेरी कोई भी क्लिप यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं भाई, मेरा तो सारा काम ही हराम होता है। हराम मेरा कुत्ता, मेरी ड्रेसिंग हराम, मेरा बॉयफ्रेंड हराम, मेरी वाइन पीना वो हराम, कभी कभार हम गांजा भी पी लेते हैं, वो भी हराम। तो हम तो बस सारे हराम काम करते हैं। तो इस वजह से मैंने हराम कप जो है अपना लोगो बनाया है, ये मेरा ट्रेडमार्क है। आप लोग इसको प्रमोट करें, मेरे यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हैं, द फीमेल प्रॉफिट के नाम से मैं आ गई हूँ अब। हम अपने जो है लेके चलेंगे इंसानियत का सफर, और उसमें हराम इज प्रमोटेड। देखिए, हलाल को आज तक कोई कंपटीशन मिला ही नहीं है। हलाल के अगेंस्ट कोई कंपटीशन है नहीं ना। अब हम शैतान लोग हराम कंपटीशन लेकर आए हैं। बहुत कमा लिया है इन्होंने, बहुत टेररिस्ट फंडिंग कर ली हलाल के नाम पे। सो हराम इज माय ब्रांड। ये ब्रांड बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बार आप इसको दोबारा दिखा दीजिएगा। जी, आप फुल स्क्रीन पे हैं, और हराम आपको मिल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कुत्ता है तो उसके लिए जो पट्टा डालते हैं ना, उसमें लिखा होता है हराम डॉगी, या हरामी तो मैं लिखना नहीं चाह रही थी, मगर हराम डॉगी के नाम से आपको कुत्ते कॉलर भी मिल जाएंगे, एंड यस, वाइन कप मिल जाएंगे, बियर होल्डर है, सारी प्रोडक्ट्स हैं वहां पे। इसके लिए, आपके इस नए वेंचर के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका ये वेंचर काफी अच्छा काम करे। बेस्ट विशेस टू यू। हराम बड़ी अच्छी सोच है, और उनकी भाषा में कहूं, मौलाना के एक हरामी दिमाग में ऐसी हराम सोच आ सकती है, और आपका तो जी होना, ये हमने ऑफ कैमरा भी बात की थी लाइव शुरू होने से पहले, महालीत सरकारी का होना अपने आप में उनकी नजर में एक हराम है, क्योंकि आप तो ब्लैक स्पॉट हैं इस्लाम के नाम पे। जिस तरह से आप अपने कपड़े पहनती हैं, अपनी बातचीत करती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, जितना बोल्ड एंड ब्रेव आपका एटीट्यूड है, वो कहीं भी किसी भी पैमाने पे इस्लाम में फिट नहीं होता। तो उनकी नजर में आपकी जी। वैसे मगर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे फेसबुक पर ना सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुझको फॉलो करते थे, एंड जब तक मैंने इस्लाम की बातें नहीं करती हूँ ना, कभी कभार मैं वहां चली जाती हूँ, तो सबसे ज्यादा मुझको चेकआउट करने के लिए सबसे ज्यादा, नो सॉरी टू से, मेरी लकीर से कहते हैं ना, ये लकीर दिखाती है हर वक्त, तो वो देखने के लिए भी सबसे ज्यादा वही बैठे होते हैं वहां पर। बैठे भी वही होंगे सारे देखने के लिए, और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये भी हटा दो, ये भी दिखा दो, वो भी दिखा दो। अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यूजुअली अपने फेसबुक का पेज इनबॉक्स में चेक नहीं करती हूँ ज्यादातर, कोई इतने मैसेजेस आते हैं। तो उसमें एक दिन मैंने देखा, मौलाना साहब की तस्वीर दिख रही थी, एक बंदा बड़ी दाढ़ी वाला, तो मैं क्लिक करके देखा, अरे तौबा इतनी गंदी गंदी तस्वीरें, अपने सामान की तस्वीरें। मैंने कहा यार, मैंने किसी को दिखाई, मैंने कहा ये इसकी है, कहने लगा नहीं इसकी नहीं होंगी, कोई फेक प्रोफाइल बनाया हुआ। तो मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा ये तुम्हारा ही है क्या? हाँ मेरा ही है। मैंने कहा काम करो, वीडियो बनाकर ना नीचे की साथ में दिखाओ, तुम कहीं से भी भेज सकते हो। और वो मेरे में बहुत इंटरेस्टेड था। मैंने कहा मैं तुम्हारे में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, जरा मुझे भेजो बनाकर। तो कहता है ऐसे कैसे, ये तो हैवानियत वाले काम है, तुम मुझसे हैवानियत वाले काम। मैंने कहा तुम वैसे जो तस्वीरें खींच के भेज रहे हो वो नहीं है। फिर उसने वीडियो बनाकर एक हेलो करके बताया, तो मुझे पता चला असली प्रोफाइल है। फिर मैंने उसके साथ एक फेस टू फेस बात की इसी तरह से ना। अब उस बंदी की वो कॉन्वर्सेशन मेरे पास पड़ी है, मैंने वो रिलीज करनी है। आप उनकी सोच है, उसने क्या क्या बोला है उसके बीच में, सोच है आपकी तो एक नंबर महा ठरकी। हाँ, जहां एकदम से मैं बीच में इस्लाम ले आऊंगी ना, वहां इनका मुसलमान अंदर से जाग जाता है। यस, तो दिस इज द हिपोक्रेसी ना, कि जहां थोड़ा सा बोल दो, वरना वहां बैठ के आप चाह रहे होते हो कि सब दिखा दो, वो भी फ्री में, पैसा भी नहीं देना। मियां खलीफा कहती है ना, जो लोग मुझे सबसे ज्यादा धमकियां देते हैं, सबसे ज्यादा मुझको वही देख रहे होते हैं। दिस इज द रियलिटी। समझ में नहीं आता बेसिकली, ये जो भी चीजें आज जीते हुए ये ज्ञान बांटेंगे कि ये हराम है, ये हराम है, मरने के बाद में कह रहे हैं कि आप वो सारी चीजें करो, अल्लाह ने आपके लिए इंतजाम किया है, अल्लाह ने आपके लिए शराबें निकाली है, अल्लाह ने आपके लिए ये निकाला। मतलब हर एक हराम की चीज ये बोलते हैं कि मरने के बाद में अल्लाह कहते हैं इसी को करो और अय्याशी के लिए जन्नत बनाई है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर हम कभी जन्नत की हूरों की तरफ चलें। एक मैं कमेंट अभी देख रहा था, शायद आपकी भी नजर में आया होगा, किसने लिखा था कि महालीत सरकारी तो जन्नत की हूर जैसी है। अब मेरे को नहीं पता आप इसको कैसे लेंगी, है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कहा है क्या?
मैं कहती हूँ मैं वो हूर हूँ, इसको पता चल गया था ये इतने ऐसे ऐसे मौलवी वहां आ रहे हैं ना, तो मैं जन्नत छोड़ के भाग कर जमीन पे आ गई। मैंने कहा तौबा तौबा, मुझे यहाँ भेज दो। नहीं सीरियसली देखें, लियोनार्डो, ब्रैड पिट, जॉर्ज क्लूनी, ये सब तो जहन्नुम में होंगे। इनकी शक्लें देखी हैं आपने? तारिक जमील, या ये आप जरा गूगल पे जाके मौलवी लिख दो, तौबा तौबा तौबा। लाइक इनकी अगर अरेंज मैरिजेस नहीं हो रही होती ना जबरदस्ती, तो इनके साथ एक कुतिया तो क्या गधी भी नहीं शादी करती, वो भी नहीं, वो तो जबरदस्ती शादियां करवा देते हैं इनकी। और उन औरतों का सोचो, इनको आप सोचे, इनके देखकर ही ऐसा लगता है इनके पास कितनी गंदी बदबू आ रही होगी, पान खाए हुए इतने गंदे। हु वांट्स टू गो नियर दीज मैन? खामखाई में खुशफहमी में बैठे होते हैं, लड़की ने छोटे ऐसे ये समझते हैं मैं इनके लिए कपड़े पहन के बैठी हूँ ऐसे। मगर तुम लोगों की तो गंदी निगाहें भी मुझ पे पड़ रही हैं ना, तो दैट इज इवन वर्स फॉर मी। इससे पहले तो मुझे हाथ लगाओ, अब मुझे समझ में आता है लोग सती क्यों कर लेती थी, औरतें क्यों जला के अपने आप को मार लेती थी, क्योंकि मैं भी यही करूँ। इससे पहले कि तुम मेरे ऊपर चढ़ाई करो, मैं अपने आप को जला के मार लूंगी, या तो तुम्हें मार दूंगी। यू नो, इट हैज टू बी वन और द अदर। तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि हमारी माँ रानी पद्मावती, माँ सती पद्मावती, वो जानती थी इस्लाम की सच्चाई। वो जानती थी कि ये वो लोग हैं जो डेड बॉडीज को भी नहीं बख्शते हैं। अभी हम इतनी अच्छी चर्चा में थोड़ा सा सीरियस, आपने ये तार छेड़ दी मेरे दिल का। ये तार है, बड़ा नाजुक तार है मेरे दिल में। और मैं वो भी आऊंगा कि पाकिस्तान में पिछले दिनों कितनी बड़ी एक न्यूज आई थी महालीन जी, कि लड़कियों की कब्रें खोद खोद के लड़कियां वहां से निकाली जा रही थी, उनकी डेड बॉडीज निकाली जा रही थी, और कब्रों से डेड बॉडीज निकाल करके उनके साथ में गलत काम किया जा रहा था। कितने भूखे लोग हैं, कितने भूखे लोग ये हो सकते हैं। आपने कहा था कि दीवार में छेद मिल जाएगा, ये उसको नहीं छोड़ेंगे, मैं मानता हूं। ये गाड़ी के साइलेंसर को नहीं छोड़ेंगे, ये पलंग की निवाड़ को नहीं छोड़ेंगे, मैं सारी बातें मानता हूं। लेकिन इतने भूखे लाशों को नहीं छोड़ते, कब्रों में से लाशें निकाल के भी करते हैं। और ये इनके यहाँ पे अलाउड है, इनके कल्ट में, इनके मजहब में ये चीज लिखी भी है। ये कैसा मजहब हो सकता है जो लाशों के साथ में दुराचार करने की बात बोलता है? आई डोंट नो कि लिखा हुआ है कि नहीं, मुझे इसकी हदीस का इतना मुझे नहीं पता, तो आई कैन से एनीथिंग ऑन दैट। मगर क्या ये होता है? हाँ, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। अक्सर जो कब्रिस्तान के जो ख्याल रखने के लिए टेक केयर जो कर रहे होते हैं वहां पर, केयर टेकर्स जो होते हैं, तो वो लोग कर रहे होते हैं। बहुत सारे पकड़े गए हैं, यू नो, दैट हैव बीन कॉट लाइक दिस। पकड़े जाते हैं। गंदगी में क्या बताओ, देखिए एक आपने माशरा ऐसा क्रिएट कर दिया है, फ्रस्ट्रेटेड माशरा, कि वहां वो भी क्या करें। देखिए इंसान कि ये नेचर है आपका, आप बालिग होते हैं, आपके अंदर अट्रैक्शन होती है टू डिफरेंट जेंडर। इसी तरह से तो लोग मिलते हैं, शादी ब्याह करते थे, यू नो, दे यूज्ड टू डू दैट। हमेशा ये अरेंज मैरिजेस वर, दैट्स जस्ट अ सेक्सुअल अट्रैक्शन यू हैव टुवर्ड्स द सेम सेक्स और टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। दैट्स व्हेन इट स्टार्ट्स, जब आप बालिग होना शुरू होते हैं। अब वो एक नेचुरल फीलिंग आपकी है, उसको आप लोगों ने ठप करके मार के रख दिया है। हाँ, लड़की से बात नहीं करनी है, सेग्रीगेटेड सोसाइटीज करती हैं, लड़कों के स्कूल अलग हैं, लड़कियों के स्कूल अलग हैं, शादियों में लड़का लड़की अलग हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर घुसी रहती है। उससे क्या होता है कि आप जब लड़की का थोड़ा सा बाजू भी देखोगे तो आप समझते हो झपट लो इसको, राइट। उससे दूसरी चीज ये होती है कि ये जो लड़के साथ साथ घूम रहे होते हैं ना, देन दे एक्सपेरिमेंट विद इन ईच अदर। लड़कियां भी फिर अपना खुद एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं। और जितना आपको ये लगता है ना कि पाकिस्तान में तो गेज और एलजीबीटीक्यू है ही नहीं, उतना ही ज्यादा वहां पर गे चीजें आपको दिखती हैं। आई मीन, एंड आई डोंट जज, ठीक है ना। मगर मदरसों में आप देख लें, अभी लास्ट ईयर वीडियो वायरल हुआ था, 20-22 साल का लड़का था, मौलाना को उसे एक्सपोज किया था, मदरसे में वो हरकतें हो रही थी, कहने को एलजीबीटीक्यू हराम है ना। और आपके वहां पे क्या हो रहा है? जमजमा पे मैं जब पाकिस्तान गई हूँ रात के वक्त, ट्रांसजेंडर्स हो या लड़के जो लड़कियों का ड्रेसअप करके घूम रहे होते थे, और यही मर्द जाकर उनको उठा के लेके जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में होती नहीं है? प्रोस्टिट्यूशन टॉप लेवल की वहां पर है। हीरा मंडी आपकी क्या कहते हैं, लाहौर में है, वर्ल्ड फेमस है। इट इज बिहाइंड। आपको पता है कि वो मस्जिद में से दरवाजा निकलता है, पिछली गली में हीरा मंडी, आपको पता है ये? आई वेंट देयर व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग, तो उस वक्त मुझको नहीं पता था। अब मुझे याद आता है कि हम लोग वहां चल रहे थे तो ढोल की आवाज आ रही थी, एंड इट्स लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट, यू नो। मगर बिल्कुल ही पीछे मस्जिद के जो था ना, वो हीरा मंडी उनकी बनी हुई है। कराची में तो इट्स ऑल ओवर, जगह जगह पे जो है देयर इज गेस्ट हाउसेस एंड एवरीथिंग हैपेंस इनके पाकिस्तान के ऐसे मुसलमान उसमें। मगर फौरन इस्लाम बीच में आ जाता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनकी हिपोक्रेसी कहाँ जाके खत्म होगी।
इसका कोई अंत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये इतनी सारी बातें जिसपे हम कितने सारे लाइव सेशन करें उतने भी कम है, लेकिन समय की भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं और हमें समय में रहना होगा। मैंने आपसे 1 घंटे का समय लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आप आई, अपने अपने दिल की सारी बातें यहाँ पे करी, थोड़ी सी बातें और करेंगे, लेकिन आइए फटाफट से कुछ सुपर चैट कमेंट्स में ले लेता हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे शुभम भाई आपने हमारे कमेंट्स नहीं लिए। तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, प्लीज लाइक पहले कर दीजिए। पहला कंट्रीब्यूशन किया है हिंदू सनातन होम, लिखते हैं महाली जी, जय श्री राम। कड़वी सच्चाई है कि लाखों बुराई और कमियां जानने के बाद भी मौके पर जिहाद ही किया जाता है मुस्लिमों के द्वारा। एक्स मुस्लिम से भी भरोसा किस पर करें, वंस अ ट्रू मुस्लिम ऑलवेज। इनका मोटा मोटा सवाल यह है कि किस पे भरोसा किया जाए। एक्स मुस्लिम के बीच में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि प्लांट किए हुए हों। सो whom to trust, basically this is the देखिए, question. आपको अपनी जजमेंट आपको देखनी पड़ेगी। लाइक सम टाइम ईयर बैक मैं भी चंद ऐसे लोगों के बीच में पढ़ के मैंने भी अपनी रेप्यूटेशन और अपना नाम बहुत खराब कर लिया था, और वो मेरी लड़ाई थी भी नहीं। एंड देन मेरा दिमाग, जो आप कह सकते हो 10 साल पहले था, वो मेरी थिंकिंग अब नहीं है। जो 20 साल पहले थी वो अब नहीं है। शायद 10 साल बाद और चेंज हो जाए, हु नोज, यू आर ऑलवेज इवॉल्विंग, राइट। तो मुझे ये है कि भाई देखिए, मेरा काम जो है वो ये है कि मैं पाकिस्तान में रही हूँ तो मैं पाकिस्तान के बारे में ज्यादा जानती हूँ। मैं इंडिया में रही नहीं हूँ तो मैं इंडिया के बारे में क्यों बोलूं। मैं कनाडा में रहती हूँ तो यहाँ का मुझे पता है क्या हो रहा है। यूएस में मैं नहीं रहती तो मैं यूएस के बारे में क्यों बोलूं। इस्लाम में मैं पैदा हुई, उसके बारे में मैं जानती हूँ तो मैं इस्लाम पे बोलूंगी, राइट। अब हिंदुइज्म का मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है। जो लोग चंद आए थे मेरे चैनल्स पे, जो उन्होंने बोली चंद चीजें, मुझे उस वक्त भी खटकी नहीं है क्या है क्या नहीं है। So I don't talk about it. Now some people, like, जैसे कि honestly speaking, atheists जो हैं, they treat every religion the same way, ठीक है। हाँ, आपकी मर्जी, आपने जो वो करना है, you can do it. But मेरा ये कहना है कि भाई मैं उस पे बात करूंगी जिसकी मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, जिसके बारे में मुझे नॉलेज है। अब मुझे हार्ट का कुछ पता नहीं, मैं हार्ट सर्जन की तरह बन के एडवाइसेस दे, so that is not my thing, right? अब अगर आपको क्रिटिसिज्म, one thing that I would send a message to Indians too, कि आप लोग टॉलरेंट थे जब ही आप लोगों के ऊपर कब्जे हुए पहले। I can totally understand that. अब वो टॉलरेंस ऐसा ऐसा करके I can see थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी, राइट। अब उसमें आपका भी कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है कि 3 बच्चे हैं, उनमें से एक को लॉलीपॉप दे दिए और 3 बैठे हैं वहां पर, तो वो 3 रोएंगे, कहेंगे। अब ये क्रिश्चियंस भी यहाँ पर ये कहेंगे भाई इनको सारे फेवर्स मिल रहे हैं, हमको तुम प्रीचिंग भी नहीं करने देते हो। They are also standing up, उनकी भी टॉलरेंस थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है। इतना दबाया गया कि वो रिटेलिएट अब करेगा, वो रबड़ बैंड है, एक्सट्रीम तक खींच दिया गया हमें। अब आप लोग, एक कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। जैसा कि आप लोगों की बहुत सारी चीजें हैं, त्योहार हैं, जैसे मेहंदी हो गई, नाच गाना, ये भी पाकिस्तान में होता है। लाल जोड़ा पहन के आती है दुल्हन, वो भी हो गया। बसंत मनाई जाती है वहां पे, काफी सारी ऐसी चीजें जो अभी तक वो लोग करते हैं, राइट। तो इसी तरह से, क्योंकि आप लोग भी इनके बीच में रह रहे हो ना, तो थोड़ी सी क्वालिटीज आप लोगों के बीच में भी आ गई है इनकी। इट्स, आई नो कि ये नहीं है, तो वो जो इनका वो था ना, एंड आई वुडंट से कि जस्टिफाइड है, इन अ वे इट्स जस्टिफाइड, इन अ वे इट इज। क्योंकि देखिए, जब आपको पुश मिलेगा और मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, the other side is going to stand up, and it has happened in the past. आप म्यांमार अभी का किस्सा देख लो। म्यांमार में जो हुआ, पूरी दुनिया को बताया गया कि रोहिंग्या मुसलमानों पे बहुत जुल्म हुआ, इस वजह से निकाल के फेंका उनको। रोहिंग्या मुसलमानों ने क्या किया था वो कोई नहीं बताएगा आपको। कि वहां पे जाके जो बुद्धिस्ट से उनके प्रीस्ट को आप मार रहे हो, उनकी लड़कियों को उठा उठा के रेप कर रहे हो, तो उन्होंने तो जूते मार के निकालना ही ना आपको, कि नहीं? आप खुद बोलो, आपके घर में, मेरे घर में कोई आ जाए टेनेंट और आकर मुझको बताए कि मुझे घर कैसे चलाना है, मैं तो जूता मार के निकालूंगी इसको बाहर। व्हाई शुड इट बी, यू नो? सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग ये जो बात कर, किस तरह से किसको ट्रस्ट करना चाहिए। यूज योर ओन जजमेंट। मैं भी किसी से नहीं कहती हूँ कि भाई मुझ पे 100% ट्रस्ट करो। जो मैं, एज मच एज आई कैन बी क्लियर, आई एम अबाउट मी। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं यहाँ से पैसे कमा रही हूँ, तो ऑनेस्टली $200-300 से मेरा घर तो चलता नहीं कनाडा में। ये जो लोगों के दिमाग में होती है ना कि अब ये ओ इंडियंस के पास यूं है, नहीं। आई लाइक इंडियंस, आई ऑलवेज लाइक इंडिया। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मेरी वो ये लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे ना, इंडिया गेव मी ऑल द रिस्पेक्ट। इंडियंस हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग, रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट। क्योंकि मेरा जो अभी भी मेरे जो ग्रैंडफादर की फैमिली है इन इंडिया, इन बॉम्बे,
सो आई हैव माय रूट्स। मैं उन पाकिस्तानियों में से नहीं हूँ जो समझ रही हूँ कि मैं टर्की से आई थी या नहीं। मेरी रूट्स वहां से आई हैं, बाप की साइड अफगानिस्तान से आई होगी, राइट? तो वो दोनों साइड का खून जोश मारता है मेरा। दैट्स द फाइनल प्रोडक्ट। सो इफ यू थिंक दैट आई एम फेकिंग समबडी, तो देन डोंट सपोर्ट मी। अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइन हूँ, देन यू सपोर्ट मी। कोई आपके सर पे गन तो नहीं रखता है, राइट? सो दैट्स ऑल आई वुड हैव टू से। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, थैंक यू सो मच महालीज जी। आइए फटाफट से कुछ कमेंट्स और लेते हैं। महेश जी, थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। कमलेश राजपुरोहित जी, इस्लाम का उद्देश्य जन्नत और पूर है, सनातन का उद्देश्य मोक्ष और भगवत दर्शन होता है, ये फर्क है। महालीज जी, सनातन में आपका देखिए कमलेश भाई, अभी महालीज जी ने किसी भी धर्म की तरफ वो नहीं जा रही है, और वो जो काम कर रही है हमें उसकी उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भविष्य में कभी अगर उनका मन बनता है सनातन में आने का, सनातनी होने का, तो पूरी रीति रिवाज से बिल्कुल करेंगी। लेकिन हाँ, आज वो जिस लेवल पे जहां है और जो काम कर रही है, कमलेश भाई और बाकी सभी लोगों से निवेदन करूंगा, उनके उस काम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, उनके इस काम की जितनी सराहना की जाए वो कम है। क्योंकि बहती दिशाओं में, बहते हुए दिशा में हर कोई बहलेगा, ये हवाओं के विपरीत चल रही है। और मैं समझ सकता हूं, मैं जान सकता हूं। बेशक चैनल पे महाली सरकारी जी के साथ में ये मेरा पहला लाइव हो, लेकिन उनकी जिंदगी की कुछ ऐसी चीजें जो मैं जानता हूं कि क्या स्ट्रगल इन्होंने किया होगा, आज जिस मुकाम पे रह करके कनाडा में इतना ब्लंट, इतना बोल्ड बोलना, एक नारी शरीर में होकर के खुद अपने मुंह से ये कहना कि यार लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी बातें नहीं सुनते, सिर्फ लकीर देख के जाते हैं, मैंने ऐसी लड़की जिंदगी में बोलती भी नहीं देखी है। इस लड़की का नाम होता है मालिक सरकारी। तो ये जो काम कर रही है हमें उतनी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, और मैं इसलिए इनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं मालिक जी। हाँ, कभी भी भविष्य में आपका सनातन में आने का विचार हो तो अवश्य बताइएगा। आज जिस तरह से आपने अभी आने से पहले तैयार होते हुए छोटी सी बिंदी लगाई है, ये बहुत प्यारी लग रही है। ये मेरी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए। थैंक यू। मेरे पास इतने वैसे कपड़े हैं नहीं ना, क्या कहते हैं, यहाँ पे तो इतना साड़ी और ये कहाँ पहन के आपने जाना है। थोड़े बहुत है मेरे पास, तो मैं कभी कभार पहन लेती हूँ। बट आई लव ड्रेसिंग अप इन दोस क्लोथ्स एंड स्टफ, यू नो। आई जस्ट लव इट। अभी बट मैंने पिछले 2-3 महीने वो कल्चर जब से आया है, तो पता नहीं किस गोरी ने वो पहन लिए थे कपड़े, तो उसके ऊपर वो बड़ा वो बना लिया था। मैंने कहा यार, हम लोग क्यों, याद है स्कूल में, हाई स्कूल में हम लोग, मैं तो गोरियों को, बॉलीवुड की वो नहीं है ऋतिक रोशन का वो गाना था, कौन सी वो मूवी का, उसपे मैंने एक पल का जीना एक पल का, उसपे मैंने 2 चाइनीज लड़कियों को, गोरी लड़की को नचाया था, वो भी देसी कपड़ों में। यू नो, आई यूज्ड टू लव इट कि हमारे कल्चर को लोग फॉलो करते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, उसमें यू नो लड़कियां खूबसूरत लगती हैं। आई लाइक दैट होल देसी गेटअप टू। मुझे जितना वेस्टर्न कपड़े मुझे पसंद आते हैं, ये झुमके देखे, लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे लग रहे हैं वाकई। like to share it with people and I like to dress up in them. झुमके वाकई अच्छे लग रहे हैं। मैं झुमकों पे भी आता, लेकिन आपने बोल दिया जी, झुमके भी दोनों अच्छे। चलिए कुछ और कमेंट्स लेते हैं फटाफट से। और प्रकाश जी, ऊंट का मुंह थला है, महालीज लुक्स लाइक माय एक्स। चलिए थैंक यू, ओके, खुश रहिए। रोशन जी, थैंक यू आपका भी। अमित पटेल जी, एक हूर मिसिंग है जन्नत में, अल्लाह ना रहे यार। थोड़े बदमाश लोग हो यार आप लोग, क्या मतलब कमेंट्स भी क्या कर रहे हो, अब इन कमेंट्स में क्या रिएक्ट करें, मुझे तो पता नहीं। चलिए ठीक है। वैसे माली सरकारी बता चुकी है कि वो उस वैसी हूर नहीं बनना चाहेंगी जिनके साथ फिर वो बुरी बुरी मेहंदी वाली गंदी दाढ़ी वाले मौलाना आकर के वहां पे उनको देखें। तो फिर भी पर ये पॉजिटिव दिशा में बोला इन्होंने, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि जन्नत से एक हूर मिसिंग है। या चलिए थैंक्स। तुषार जी लिखते हैं, शुभम भाई आपके गेस्ट को बॉलीवुड के बारे में क्या ख्याल है, क्या इन्हें बॉलीवुड के स्टीरियोटाइप्स दिखते हैं? चलिए हम इन्हीं से पूछ लेते हैं, बॉलीवुड के बारे में आपका क्या ख्याल है, और स्पेशली बॉलीवुड ने जिस तरह, महाली जी देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, एक समय था हिंदू सहते गए, हमारे घर में लोग आए, हमने रख लिया, रह गए, हमने बर्दाश्त कर लिया, रह करके हमें टॉर्चर करते रहे, हमने सह लिया, लेकिन आज हिंदू थोड़ा सा बोलने लगा है। बॉलीवुड की जहां तक बात करते हैं, बहुत लंबे समय तक हमने देखा कि एक एजेंडे के तहत शायद सनातन की अवहेलना की गई, मतलब कि हिंदुइज्म को अपमानित किया गया। जैसे भगवान, आपने पता नहीं पुरानी कुछ फिल्में देखी हो, हमारे यहाँ पे अगर बात करेंगे ठाकुर की, ठाकुर हमेशा बदमाश दिखा दिया, ब्राह्मण दिखाया हमेशा लालची दिखा दिया, या गंदी नीयत का दिखा दिया, बनिया दिखाया, सूदखोर दिखा दिया, गरीब मजलूम औरत के ऊपर उसके पल्लू उतारने वाले ऐसे दिखा दिए। लेकिन रहीम चाचा जब आए
आए हाय, रहीम चाचा को इतना ऐसा दिखाया कि ये ईमान का पक्का आदमी है। पूरे गांव में जनरेटर नहीं, पूरे गांव में बिजली का खंभा नहीं, लेकिन मस्जिद में लाउड स्पीकर में अजान बजती भी दिखा दी। ये बहुत लंबे समय तक बॉलीवुड ने इस तरह से परोसा है। भगवान शिव की मूर्ति के पीछे से धर्मेंद्र को दिखा दिया, लड़की पटा रहा है धर्मेंद्र, लेकिन मस्जिद में, मदरसों में सच्चा ईमान परोसा जाता है। आज कुछ फिल्में अब जाके अच्छी बनने लगी हैं। आई एम श्योर आपने कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी के बारे में सुना होगा या देखी भी हो। तो ये एक मेन सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड ने बहुत प्लान्ड वे में हिंदुओं को उनका शोषण किया है? अगर आप मुझसे पहले पूछते तो शायद मुझे कभी, मैंने ये डिफरेंस नहीं देखा था पहले, राइट? अगर मैं दोबारा से जाके देखूं तो शायद मुझको दिखे, बट आई ऑलवेज वॉच इट फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। अभी जो भी मैं मूवीज देखती हूँ, मैं आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कोई भी मूवीज ऐसी आनी आए तो उनको चलने दिया जाए, राइट? जो चीज मुझको वो लगती है कि देखें, आपने पीके मूवी बनाई, आई रियली लाइक्ड इट, यस, यू नो, उसमें काफी चीजें दिखाई। आपने बहुत सारे और भी मूवीज बनाई जहां पर आपने हिंदू गॉड्स को दिखाया, सबको दिखाया, मगर आज तक कोई आपने मूवी ऐसी नहीं बनाई जिसमें मोहम्मद को दिखाया आपने। सो अगर आपने दोनों अगर करना ही है तो फिर डू इट बोथ वेज, राइट? आप फिर दूसरे पे भी बनाइए, फिर आप क्रिश्चियनिटी पे भी बनाइए, यू नो। तो आई थिंक अगर आपने करना है तो हर जगह करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप फिर वही मैं बात कर रही हूँ ना, एक को आप टारगेट करेंगे तो दैट कम्युनिटी इज गोइंग टू स्टैंड अप एंड गोना कंप्लेन अबाउट इट, सिंपल एज दैट। और वो भी अब शाहरुख खान और ये सारे खान जो इनसे कभी बोले ना इस्लाम के ऊपर कोई मूवी बनाए ना इस तरीके से, इस्लाम पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करें ना थोड़ा सा, बट दे विल नेवर डू इट, दे विल नेवर डू इट। बट लाइक आमिर खान केम इन, ओ हमको यहाँ सेफ नहीं फील होता है, तो फिर आप वहां चले जाए जहाँ सेफ फील होता है। मैं तो ये कहती हूँ भाई, मुझको जहाँ सेफ नहीं फील होता मैं वहां से निकल जाती हूँ, राइट? ये पूरा मोहल्ला चेंज करूं, पूरे मोहल्ले के लोग चेंज करूं अपने लिए, मैं मोहल्ला छोड़ के नहीं चले जाऊं दूसरे मोहल्ला छोड़ के जाना इज बेटर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। राघव झा जी, महलीज मैम पे नाजिल हुई होगी 78/33। अब एकदम से मुझे तो याद नहीं है 78/33 में क्या लिखा है, और महलीज जी को भी शायद याद नहीं होगा। तो गंदी बातें बहुत आसानी से लोग याद नहीं रखते हैं, हम जैसे लोग गंदी बातें भूल जाते हैं। तो अच्छा होता अगर आप 78/33 का थोड़ा तबसरा भी कर देते यहाँ पे, तो कोई नहीं, उसके बाद में हम पढ़ के देख लेंगे क्या नाजिल करवा रहे हैं। सभी का धन्यवाद जो भी साथी यहाँ पे कमेंट कर रहे थे। मालिक जी, चलते चलते आप जो भी कहना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा निकट भविष्य में, कमिंग फ्यूचर, दोबारा आपके साथ में सेशन किए जाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कर रही है, और जिस तरह से आप बोलती हैं ऐसी ही रहिएगा, ऐसा ये जो आपका पहचान है। और यकीन मानिए, साइबर सिपाही वो चैनल है जिसपे आते वक्त आपको बिल्कुल भी बदलने की, सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने बैन लग चुके हैं। अब ये जो हमारा परिवार है जो हमें लाइव देख रहा है, ये बच्चा बता देगा कि 3 महीने में कोई ना कोई कलेश हमारी जिंदगी में लगा ही रहता है। तो आपको कम से कम इस चैनल पे आते वक्त ये कभी नहीं सोचना कि मेरे ये बोलने से संकट आएगा, चैनल बंद होगा। हमारी जिंदगी में लगी रहती चीजें, तो ये आपका अपना घर है। जब आपका मन करे बस मुझे फोन कर दीजिएगा और हम फिर से एक नया सेशन रखेंगे। चलते चलते आप जो भी कहना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट शायद थोड़ा सा अटक रहा है, आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी। मगर बस नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि एक मिशन पे हम चले हुए हैं, एक सच्चाई का मिशन है, उसको लेकर आई एम जस्ट गोइंग फॉरवर्ड विद इट। एंड आई होप कि आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है उसमें। इफ यू गाइस सपोर्ट अस, डू गो वॉच माय चैनल, उस पे मजे के वीडियोस बनते हैं, स्पेशली मौलानाओं को रोस्ट होते हुए देखना है आपने, तो डू गो ऑन माय चैनल एंड देन या यू कैन सी थिंग्स फ्रॉम देयर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो इफ माय इंटरनेट इज डिस्कनेक्टेड। अच्छा, इंटरनेट उनका अटक गया है मेरे ख्याल से। सो अच्छा, देयर ही इज। हाँ, तो नहीं, डेफिनेटली वी विल डू अनदर सेशन। हम लोग एक और सेशन करेंगे, विल डू इट लाइक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मगर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके चैनल पे आकर, एंड यू आर वेरी वेरी ग्रेट होस्ट टू मी। आप म्यूट में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मान, थैंक यू, खुश रहिए। चलिए जल्दी मिलेंगे दोबारा। चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।